तो इन्हीं कुछ सवालों को लेकर इस समय हम पद्मश्री पद्मा सचदेव डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर में बैठे हुए हैं और आज प्रिंसिपल मैम हमारे साथ हैं और इनसे ही जानना चाहेंगे कि क्या मैम समाज के तौर पर हम अभी इतने सशक्त हो गए हैं कि हम अपनी बेटियों के सामर्थ्य को उतना सम्मान दे पा रहे हैं या नहीं। मैं आपने जो ये प्रश्न किया इसके लिए मैं कहूँगी कि हाँ, कहीं ना कहीं किसी हद तक हम ज़रूर सामर्थ हो चुके हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं, हम तुलना करते हैं आज के समय में हम बच्चियों के क्या राइट्स हैं और जो पीछे समय था, अगर मैं अपने ही समय की बात करूं तो उस समय को कंपेयर करके लगता है कि काफ़ी समय बदल चुका है। पहले जैसे कि एक रिजर्वेशन थी, लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, लड़कियों को फ्रीडम ऑफ चॉइस, किसी भी अगर पढ़ाना भी है तो एक पर्टिकुलर लाइन होता था कि ये आपने इस फील्ड में ही आप जा सकते हैं। सीमित होती थी प्रोफेशंस भी कि इसमें जाओ या टीचिंग में जाओ या मेडिकल प्रोफेशन ले लीजिए। लेकिन आज आप देखिए कोई फील्ड नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है जिसमें हम अपनी बच्चियों को नहीं बेचते हैं। और ये भी देख लीजिए, आप बिल्कुल सहमत होंगे मेरी इस बात से कि हम अपनी बच्चियों को पहले सोचते थे कि भाई जहाँ हम रह रहे हैं, जिस सिटी में हम रह रहे हैं, इधर ही कहीं पे उसको एडमिशन मिल जाए किसी कॉलेज में या स्कूल में तो वही बेटर रहेगा। लेकिन आज हम सबसे पहले देखते हैं कि मेरे बच्चे का मेरिट क्या आ गया है, मेरी बच्ची का मेरिट क्या आ गया है, तो मैं अगर जो अच्छा पूरे देश में कहीं पर कॉलेज है या स्कूल है, मैं उसको वहाँ भेजूँ। अगर वो वहाँ पर कहीं एंट्रेंस में उसको बिठाऊँ, अगर वो क्वालिफाई करती है मैं उसको भेज दूँ। वो अब मेरे में वो जो रुकावट है वो ख़त्म हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हमने वो एक बैरियर हमने क्रॉस कर लिया है, हम आगे बढ़ रहे हैं, एज ए सोसाइटी हम आगे बढ़ रहे हैं। वो जो हमारी मेंटल ब्लॉक था कि लड़की को निकालना ही नहीं है, सिटी से भी नहीं निकालना है, वो हम पार कर चुके हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट है, ये एक हमें इंडिकेटर है कि हम आज एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं। ऑलरेडी हमने एक बहुत बड़ा स्टेप है ये, लड़की को घर से बाहर भेजना पढ़ने के लिए भी बहुत बड़ा स्टेप है। उसके बाद जो और राइट्स हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर वो किसी बात से सहमत नहीं है, चाहे सोसाइटी में है या कहीं पे भी है, बड़ा फ्रीली हमारी बच्चियां आजकल उसको एक्सप्रेस करती हैं। पहले समय में ऐसे होता था, उनको बोल दिया जाता था देखो ऐसे है, आप ऐसे नहीं बोलना, मतलब जो भी जैसा चल रही है, जैसा रो चल रहा है, जैसा प्रवाह है, स्थिति जैसी आपको वैसे ही बोलना है। लेकिन आज वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम नहीं मना करते हैं। मैं भी एज पेरेंट नहीं करती हूँ, एज टीचर नहीं है, हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी बच्चियाँ जो पढ़ रही हैं यहाँ पे, कोई रोक नहीं है। जो उनका, आपने खुद भी देखा होगा, आपने इंटरव्यू भी उनका किया, जो उनके मन में है आप खुल के कहिए। बिल्कुल मैम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो ज़रूर हम मानेंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अब हर किसी को ही मिल चुका है और उनमें लड़कियां ही शामिल हैं। लेकिन एक इक्वालिटी की जो बात आती है, जैसे कि अभी हमने जब बच्चियों से बात की तो उनका कहना था कि एक छोटी सी बात है कि रात को देर से आना, शाम को 6 बजे के बाद बेटियां अगर घर से बाहर होती हैं तो आज भी पेरेंट्स के मन में वो थोड़ी सी आशंका रहती है कि क्या मेरी बेटी सुरक्षित होगी या नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और एक सवाल और ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप बॉटनी विभाग में कार्यरत रही हैं और आपको बता दें दर्शकों को कि डॉक्टर सुनीता नगरी इसी कॉलेज में पहले से ही कार्यरत हैं और आज इसी कॉलेज की प्रधानाचार्य भी हैं और इन्होंने अपने समय में काफ़ी जनरेशन्स को आते हुए देखा है। तो ये भी ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो जनरेशन्स आपने चेंज होती हुई देखी, इनमें क्या लगता है आपको कि क्या इक्वालिटी का बार और एक्सप्रेशन का बार रेज हुआ है या कम हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। बड़ा अच्छा लगता है देखकर। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आजकल बड़ी दूर दूर हैं, कुछ टीचर्स भी हैं यहाँ पे। तो ये जो आपने पहले मुझसे प्रश्न किया कि जो लड़कियों को हम देर से आने का जो उनको रहता है कि देखिए हम लड़कों को अगर घर में हम उनको नहीं मना करते हैं, चाहे वो जितने बजे घर पहुंच जाएं, लेकिन लड़कियों के लिए हमने टाइम लिमिट रखा होता है कि इस टाइम से नहीं आना, देर से नहीं आना, उधर नहीं जाना। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हाँ, वो चीज़ अभी भी है। उसके लिए एज ए सोसाइटी हम सबको अपने जो हमारे वैल्यू सिस्टम है उसको कहीं ऊपर करना होगा। देखिए हम क्यों मना करते हैं बच्चियों को, उनके लिए एक टाइम लिमिट क्यों रखते हैं? कहीं ना कहीं हमारे मन में ये डर रह जाता है कि अगर कहीं देर से हम बच्ची घर पहुंची तो पता नहीं, बिकॉज वी फील इनसिक्योर कि सोसाइटी में कोई ना कोई ऐसा कोई होगा, कोई नेगेटिव, कोई ऐसा एलिमेंट ना होगा, कोई गॉड फॉरबिड कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, उसके डर की वजह से कहीं ना कहीं हम इनसिक्योर हैं अभी भी। तो ये मुझे लगता है कि हमें एज सोसाइटी, हमें मॉरली
हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा कि नहीं, अगर बच्ची देर से आती है, अगर हम अपने बेटे को या अपने लड़कों को हम 10 बजे या 11 बजे या 12 बजे आने के लिए अलो करते हैं, लेकिन लड़की के लिए हम टाइम लिमिट रखते हैं कि नहीं भाई अंधेरा होने से पहले आ जाना, वो उसका मेन यही है कि हम कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इनसिक्योरिटी काफ़ी हद तक अभी तो दूर हुई है, लेकिन इस पर अभी भी हमारे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन काम करने का मेरा मतलब ये नहीं, रूल्स तो आते रहते हैं, लेकिन जब तक हम खुद ही मॉरली एज ए सोसाइटी कॉन्शियस नहीं हो जाते, हम ये नहीं समझते कि जो किसी की भी बेटी है वो मेरी अपनी बच्ची है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चेंज आने वाला है। ये एक माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। ये माइंडसेट रूल्स से तो टोटली चेंज नहीं होगा, रूल्स तो बनते ही जाते हैं, आपने देखा अमेंडमेंट्स होते जाते हैं, लेकिन हमें भी एज सोसाइटी अपने माइंडसेट को चेंज करनी है। देखिए मैम, अगर हम बाहर की कंट्रीज़ को देखें, गिव अ लुक टू यूके पैटर्न ऑफ टीचिंग एंड गिव अ लुक टू यूएस एजुकेशन, हम कहीं ना कहीं लोगों को, बच्चों को, ख़ास तौर पर लड़कों को शुरुआत से ही वो इम्बाइब कराते हैं क्वालिटीज़ राइट फ्रॉम देयर प्री नर्सरी क्लासेस, किंडरगार्टन एजेस, कि वो लड़कियों और लड़कों में भेदभाव नहीं करते हैं, वो सेंसिटिविटी को समझते हैं, उन्हें सेंसिटाइज किया जाता है, बट उनको ये नहीं बताया जाता है कि आप मेल हैं और वो फीमेल है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी सरकार को भी इस तरह की पद्धति हमारे शिक्षण संस्थानों में शुरू करनी चाहिए? बिल्कुल, ये ऑलरेडी ये शुरू हो चुकी हुई है। कॉलेजेस में जेंडर सेंसिटाइजेशन क्लब्स हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन चैम्पियंस हैं, जहाँ पर हम टाइम टू टाइम बच्चों को जेंडर सेंसिटिविटी के, जेंडर सेंसिटाइजेशन के लेक्चर्स करवाते हैं और उनको इनके बारे में बताते हैं बच्चों को कि जो मेल और फीमेल है इनकी पावर्स इक्वल हैं। और ज़्यादातर हम चूँकि गर्ल्स कॉलेज है तो यहाँ को एजुकेशन में वहाँ जहाँ बॉयज़ भी हैं साथ में, तो उनको ज़्यादा सेंसिटाइज करने की मुझे लगता है लड़कों को ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको ये शुरू से ही, बचपन से ही माइंड में डाल दिया जाए कि जो मेल है, फीमेल है, या लड़का और लड़की दोनों ही सेम है, दोनों ही एक है, और लड़की को इज़्ज़त करने की ज़रूरत है। ये बात घर से ही शुरू होनी चाहिए, तभी वो एक सोसाइटी में भी बात कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी। तो ये सेंसिटाइजेशन तो टाइम टू टाइम होती रहती है, ऐसी बात नहीं। तो डॉक्टर संगीता नागारी, जो कि प्रिंसिपल हैं पद्मश्री पद्मा सचदेव डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर की, उन्होंने हमसे ये बात ज़रूर साझा की कि कहीं ना कहीं हम लोगों को एज अ पेरेंट अपने आप को थोड़ा मॉरली सपोर्ट देना पड़ेगा, ताकि हम अपनी बच्चियों को बेटों की तरह नहीं बल्कि बेटों से बेहतर अगर समझना शुरू कर देंगे तो शायद कहीं ना कहीं ये जो एक इनइक्वालिटी इन बच्चियों को आज भी लगता है कि इनके साथ पेश आ रही है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म ज़रूर हो गई। लेट्स टॉक में आज के लिए इस अंक को समाप्त करने की मुझे और कमल को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर करेंगे मुलाकात। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। दिस इज़ विंध्या तिकू साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।